जी अज़ीज़ व साथियों, आप सबकी खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। और मैं हूँ सलीम करामत यूट्यूब चैनल से। इससे पहले हमने बात की थी बच्चों की तरबियत जो बड़े बच्चे होते हैं, और हमने फादर्स डे के हवाले से भी बात की। तो आज मैं चाहता हूँ कि हम गौर करेंगे छोटे बच्चों की तरबियत के हवाले से, क्योंकि इस पे अक्सर वालिदैन जो हैं वो तवज्जो नहीं देते, क्योंकि वो समझते हैं कि ये बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, दूध पीते हैं या अभी तो उनको उठने सोने का या खाने पीने की चीज़ मांगने का भी पता नहीं, तो ये क्या समझते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आपको तालीमी एतबार से ये बताना चाहता हूँ, और ये स्टडी में इसका वाज़ेह सबूत मिला है। हत्ता कि जब माएँ हामला होती हैं तो उस वक़्त से ही बच्चों पर उनका असर होता है कि अगर माएँ जो हैं वो अच्छे खुशगवार माहौल में रहती हैं, दुआ करने वाली हैं, परस्तिश करने वाली हैं, खुदा के पाक कलाम को पढ़ने वाली हैं, तो उनका असर होता है। और जैसा ही बच्चे इस दुनिया में आता है तो ज़रूरत है कि उस बच्चे की तरबियत का उसी दिन से ख्याल रखा जाए, जैसे माँ बाप उसके खाने पीने, उसके कपड़ों और उसकी जो बाकी ज़रूरतें हैं, सर्दी गर्मी का ख्याल करते हैं। तरबियत के लिहाज से भी बच्चों को पहले दिन से ही उनको जब आप दुआ करते हैं तो उनको अपने पास लटाएं, उनको अपने पास रखें, उनकी मौजूदगी में दुआ करें। और जैसे ही बच्चे आंखें खोलना शुरू करते हैं, इधर उधर देखना शुरू करते हैं, उनको छोटी छोटी कहानियों की सूरत में खुदा का कलाम सिखाएं। और फिर उससे बढ़कर जब वो उठने बैठने के काबिल हो जाते हैं या वो चलना शुरू करते हैं, जैसे हम खुशी मनाते हैं कि हमारे बच्चे ने आज चलना शुरू किया है, तो इस खुशी के साथ साथ बच्चे के साथ परस्तिश के गीत, दुआ और कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना जो है उसको शेयर करें। और आप इससे फ़र्क देखेंगे कि वो बच्चे जिनके सामने ये नहीं किया गया और जिन बच्चों के साथ इस तरह से उनकी तरबियत को किया गया है, उनमें बहुत फ़र्क होगा। और वो बच्चे इब्तदा ही से खुदा की तरफ, पाक रूह की तरफ, कलाम मुक़द्दस की तरफ माइल होंगे। मैंने ज़ाती तजर्बा से ये देखा है कि जब हम छोटे बच्चों को कहानियों की सूरत में, छोटी छोटी कहानियाँ, और वो कहानी ज़रूरी नहीं कि बहुत लंबी हो, उनको छोटी सी कहानी की सूरत में बच्चों को सिखाते रहें, बच्चे उससे इंजॉय भी करते हैं, सीखते भी हैं और बरकत भी पाते हैं। लेकिन इसके बरक्स होता क्या है कि हम जब बच्चों को कहानियाँ या इस तरह की बातें सिखाना शुरू करते हैं, तो जो फ़र्ज़ी कहानियाँ हैं बादशाहों की, मलकाओं की, और इससे भी बुरी बात कि जिन भूत की, इस तरह का डर उनके दिल में डालते हैं, या बच्चों के साथ हम छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, या बच्चों को इस तरह से डराते, ओए बिल्ली आ जाएगी, ओए बहू बिल्ला आ जाएगा, ओए बाहर ना जाना, बाहर बदरूहे हैं, बाहर शैतान है। तो इस तरह से बच्चों के जहन में वो बुरी बात बैठ जाती है और वो नफ्सियाती तौर पर उसी दिन से कमज़ोर हो जाते हैं और इस डर में मुब्तला हो जाते हैं। इसके बरक्स आप ये बताएं कि आप एक खुदा को मानने वाले हैं, आप अपने अकीदे के मुताबिक बच्चों को सिखाएं। इसमें ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा क्रिश्चियन है, मुस्लिम है या क्या है, उनको अच्छी चीज़ें सिखाई जाए। और आप मसीही लोग जो हैं वो कलाम मुक़द्दस की रोशनी में
बचपन से ही बच्चों के साथ इसको शेयर करें, और बदरूहों और शैतान और इस तरह की डराने वाली चीज़ें या जादू के बारे में या काली बिल्ली के बारे में इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करें उनको, बल्कि ये बताएं कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को मानने वाले हैं तो ना तो हमारे घर में कोई बुरी रूह आ सकती है और ना कोई इस चीज़ का हमला हो सकता है। हम अपने खुदा में मजबूत हैं। तो ये पैगाम जो है वो मैं चाहता हूँ कि वालिदैन तक पहुँचे। बच्चे पैदा होने से लेकर जब तक वो इस उम्र को पहुँचते हैं कि वो खुद से स्कूल जाना शुरू करें या उनको स्कूल भेजा जाए, उससे पहले उनकी तरबियत, उनकी जो उनको सिखाने का जो अमल है वो कलाम के मुताबिक हो। आपको ये भी याद होगा कि या जानते होंगे कि इस्राएल में, यहूदियों में ये एक दस्तूर था कि वो 12 साल की उम्र तक के बच्चे को वो शरीयत की सारी बातें सिखा देते थे, जबकि इसके बरक्स हम क्या करते हैं, 10-12 साल की उम्र तक हम कहते हैं अभी इनको क्या पता है, इनके खेलने के दिन है, खेलने दे। या फिर आज के ज़माने में टिकटॉक और फिल्मी गाने और फिर बच्चों को जी डांस करो, और बल्कि वो कायदा उनकी वीडियो बनाकर हम दोस्तों अजीज़ों को भेजें, देखें जी ये बहुत अच्छा डांस करता है ये। या फिर कई दफ़ा वे इसने देखो आज ना इस तरह की बड़ी अच्छी गाली निकाली है, आज इसने ना मुझे इस तरह से मुखातब किया। बच्चों को डांट की बजाय इस उम्र में प्यार के साथ अगर वो किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनको बताओ कि बेटे बेटी ये चीज़ गलत है और ये हम चीज़ ऐसी बातें हमें ज़ेब नहीं देती। यकीन जानिए जब वो 10-12 साल की उम्र तक पहुँचेंगे तो उनके जहन में ये चीज़ें पड़ जाएंगी और वो बुरे अल्फाज, बुरी बातों और इस तरह से काफ़ी हद तक बच जाएंगे। फिर अपने रिश्तेदारों के बारे में उनको बताएं, उनके साथ एक खुशगवार माहौल में बात करें। छोटे बच्चे हैं, वो बार बार गलती करेंगे, डांटने और मारने की बजाय उनको प्यार से समझाएं और उनको उसके बदले में अपने हालात के मुताबिक अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको अप्रिशिएट करें, ताकि बच्चे खुश हों और किसी भी कोई छोटी चॉकलेट की सूरत में या किसी और सूरत में उनको तोहफ़ा दे, और फिर उनको लिखाई पढ़ाई की तरफ भी मतवज्जे करें, उनको सिखाएं। यहाँ पर जो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं वो इस तरह के काम तो शायद ना कर सके, लेकिन वो खुदा के कलाम की बातों को जानते हैं। उनसे मैं अर्ज़ करूँगा कि वो इस तरह की बातें सिखाने की बजाय, डर और खौफ उनके जहन में डालने की बजाय खुदा उनके कलाम की बातें डालें, ताकि वो बड़े होकर उनसे ना मुड़े। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने खुद छोटे बच्चों के लिए बड़े प्यार से उनको गोद में उठाया और अपने शागिर्दों को भी कहा जबकि वो उनको डांट रहे थे कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने। खुदावंद की बादशाही ऐसों ही की है, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं। बच्चे अच्छे बुरे की तमीज़ के बगैर वो जो बात करते हैं ठीक करते हैं, और जहाँ पर वो गलत करे उनको बड़े प्यार से समझाएं। यकीन जानिए बच्चे जब आप दुआ करते हैं वो बड़ी खुशी के साथ शामिल होना चाहते हैं, और उनके साथ दुआ करने का दौरानिया भी छोटा रखें ताकि वो बोर ना हो। उनके साथ थोड़े से वक्त में इस तरह से उनके साथ बातचीत करें कि वो उसको समझ सकें, उसको हज़म कर सकें, उसको सीख सकें। एक बार फिर सबसे कहूँगा कि छोटे बच्चों को पहले दिन से ही छोटी छोटी कहानियों के ज़रिए से जब वो जाग रहे हों उनके पास बैठकर कलाम मुक़द्दस को पढ़ें
आप लोग अगर प्रस्तुत करते हैं, गीत गाते हैं, तो वो गाएं, वो सीखें, ना कि उनके सामने फिल्मी गाने या और इस तरह की जो बातें अच्छी नहीं वो करें। और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के सामने माँ बाप को ये चाहिए कि अगर कभी वो आपस में गुस्से में भी हों तो बच्चों के सामने ना झगड़े, बच्चों के सामने गाली गलौज का इस्तेमाल ना करें, बच्चों के सामने अपने दूसरे रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ बातें ना करें, बल्कि उनको सब के बारे में अच्छा सिखाया जाए, क्योंकि हम उनके ज़हनों में ही नफ़रत डालते हैं, वो नफ़रत को नहीं जानते। अगर मोहब्बत डालेंगे तो बड़े होकर वो मोहब्बत करेंगे, अगर नफ़रत डालेंगे तो वो नफ़रत करेंगे। बाज़ औक़ात कई माएँ या कई ख़ानदान छोटे छोटे बच्चों को दादी की, फूफो की या किसी और रिश्तेदारों की बातें सुनने के लिए बल्कि जासूस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो एक नहायत बुरी बात है। इसलिए अपने बच्चों की तरबियत जो है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक करें। खुदावंद आपको, मुझे और सब वालिदैन को ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम अपने बच्चों की तरबियत जो है वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक करें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुश रहें, सलामत रहें और खुदावंद आपको अपने हिफाजत में रखे। तो अज़ीज़ों, मेरा ईमान है कि आपको ये मैसेज, ये छोटा सा वीडियो क्लिप पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है और आप समझते हैं कि ये बच्चों की तरबियत के लिए मुफीद साबित हो सकता है, तो इसको अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो मैसेज है ये सब तक पहुँचे। इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम सबका भला हो। शुक्रिया।